हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अवर स्क्रीन एग्जांपल 1.5। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बच्चों की देखते ही फड़े आती है, बट बहुत आसान कह रहा है एक मेटालिक स्फीयर ए है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा अपन चार्ज मेटालिक स्फीयर बी लाते हैं, ठीक? और उसके बीच द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। ठीक, आप ये मान लो कि ए पर चार्ज क्या है Q1, बी पर चार्ज क्या है Q2, और ये जो डिस्टेंस है ना 10 सेंटीमीटर का, इसको अभी आप x मान लो। ठीक, तो इनिशियल फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k मान लेता हूँ। ठीक, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं देखो आगे, स्फीयर ए एंड बी आर टच बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। अब सुन लो, अगर आप किसी भी स्फीयर को, किसी भी बॉडी को एक दूसरी अनचार्ज बॉडी से टच करवाओगे तो क्या होगा, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज फ्लो होगा। और कितना चार्ज फ्लो होगा, बराबर जब तक ना हो जाए, है ना। जब तक चार्ज अगर बराबर होगा तभी तो पोटेंशियल इक्वल होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो फिर चार्जेस मूव नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब, अगर मान लो टोटल चार्ज क्यू है बॉडी ए पर और उसको मैंने सी से टच करवा दिया, तो ए पर रह जाएगा Q/2 और सी पर भी रह जाएगा Q/2, है ना। कुछ लॉस नहीं होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई बिफोर टचिंग, इनिशियल कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, आफ्टर टचिंग। आफ्टर टचिंग, ये पूरा डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, सॉरी टचिंग क्यू लिख दिया, कोई बात नहीं। ए को सी से टच कराया तो ए पर चार्ज हो जाएगा Q1/2, सी पर भी हो जाएगा Q1/2। बी को डी से टच कराया, बी पर चार्ज होगा Q2/2 और डी पर भी चार्ज हो जाएगा Q2/2। ठीक है, अब फिर से ए और बी को क्लोज, अब इन दोनों को हटा दिया सी और डी को, और फिर से ए और बी को करीब लाए, अब 5 सेंटीमीटर कर दिए। तो देखो पहले डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर, अब कितना कर दिए, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब डिस्टेंस को आधा कर दिए। तो अब नया डिस्टेंस मैं क्या ले सकता हूँ, x/2। मैं इसमें वैल्यूज पुट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वैल्यूज पुट करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन है कि चार्जेस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, उसमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो जस्ट सपोज आफ्टर टचिंग नया फोर्स हो गया F'। F' कितना आएगा, k टाइम्स ऑफ, अब नया चार्ज कितना है बेटा ए पर, Q1/2, Q1/2 मल्टीप्लाइड बाय, बी पर कितना है Q2/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, ये चीज़ कैसे आया, क्यों आया, एक बार मैं देख लूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा F' इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा Q1 Q2। ठीक है, ये हो गया 2/2, है ना, 2 से कितना हो गया, ये 4, ये Q1 और Q2 के हाफ मल्टीप्लाई हो गए, इनटू ये डिस्टेंस क्या हो गया, x²/4, 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। F' कितना आ गया बेटा, F' आ गया k Q1 Q2 अपॉन x²। अब ध्यान से देखो, k Q1 Q2 अपॉन x² किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द इनिशियल फोर्स F। आप कह सकते हो कि जो नया फोर्स होगा F' इट इज इक्वल टू द इनिशियल फोर्स F। मतलब फोर्स में कोई भी चेंज नहीं। इतना छोटा क्वेश्चन है, और इसको आधे बच्चे देख के डर जाते कि अरे यार क्या सवाल है यार, मतलब भाई यार क्या मतलब, ऐसा नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग यू।